अक्टूबर की ठंडी रात थी। धुंध ने पूरे शहर को ऐसे घेर रखा था जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसका गला दबा रहा हो। शहर के बाहरी हिस्से में खड़ा था सेंट ग्रेस हॉस्पिटल, पुराना, जर्जर और अब आधा बंद। कहते थे कि कभी यहां देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे, लेकिन 10 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब बस ऊपरी 2 मंजिलों में मेडिकल कॉलेज के कुछ प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स को आने की अनुमति थी। नीचे के फ्लोर पर जाना सख्त मना था। आज की रात 4 मेडिकल स्टूडेंट, राघव, आयशा, कबीर और नीलिमा, अपनी नाइट ड्यूटी पर थे। इमरजेंसी यूनिट में चुप्पी थी, बस मशीनों की बीप बीप और दूर कहीं से आती हवा की सरसराहट। यार, कितना सूना है ये हॉस्पिटल, नीलिमा ने कहा कुर्सी पर झूलते हुए। अरे डरपोक, यही तो मजा है नाइट शिफ्ट का, कबीर हंसा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी हल्का तनाव झलक रहा था। राघव अपनी फाइलों में व्यस्त था। वो बाकी तीनों से ज्यादा गंभीर किस्म का लड़का था। तुम लोगों को याद है, नीचे के फ्लोर पर जाना मना है, खासकर 400 से 410 तक के कमरे। आयशा ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना है वहां एक कमरा है, 404, जहां किसी की रहस्यमयी मौत हुई थी। कबीर ने मजाक में कहा, अरे वो सब अफवाहें हैं, अगर वहां कुछ होता तो हमें बताया जाता। चलो नीचे चल के देखते हैं। राघव ने उसे घूरा। पागल हो गए हो क्या? लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक जोर की क्लिक की आवाज आई। सबके सिर मुड़े। सीढ़ियों की तरफ नीचे वाले फ्लोर का लाल बल्ब जल उठा। वो बल्ब सिर्फ तभी जलता था जब किसी ने वहां का मेन डोर खोला हो। किसी ने नीचे का गेट खोला है, नीलिमा की आवाज कांप गई। आयशा ने फोन उठाया सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए, लेकिन सिग्नल गायब था। कबीर बोला, लगता है कोई और टीम नीचे गई होगी, पर दरवाजा तो लॉक रहता है। चारों ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर सीढ़ियां उतरी। नीचे का फ्लोर धूल में डूबा था। दीवारों पर जाले, पेंट उखड़ा हुआ, हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती। हवा में एक अजीब सड़ी गली बदबू थी। कमरा नंबर 400, 401, 402, 403 और फिर 404। दरवाजा खुला था। अंदर से ठंडी हवा जैसे बाहर धकेल रही हो। दरवाजे के ऊपर नाम की नेम प्लेट गिरी हुई थी। किसी पुराने रोगी की फाइलों के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। कबीर ने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। कमरे में पुराने वार्ड बेड पड़े थे, धातु के जंग लगे स्ट्रक्चर, कुछ टूटे फूटे मॉनिटर और एक पुराना भारी अलमारी जैसा रजिस्टर। राघव ने सावधानी से रजिस्टर खोला। धूल का गुबार हवा में भर गया। ये तो पेशेंट रजिस्टर है, उसने धीरे से कहा। रजिस्टर में पुराने मरीजों के नाम, एडमिशन डेट्स और अब मौत की तारीखें लिखी थी, लेकिन पन्ने धीरे धीरे पलटते ही कुछ अजीब हुआ। पेज पर 4 नए नाम लिखे थे, राघव मेहरा, आयशा फातिमा, कबीर सिंह, नीलिमा घोष। एडमिशन डेट आज की, मौत की तारीख आज की। चारों के चेहरों पर खून उतर गया। कबीर हकलाया, ये किसी ने प्रैंक किया है। लेकिन रजिस्टर पुराना था और लिखावट धुंधली लेकिन पक्की स्याही से की गई थी, जैसे सालों पहले लिखी गई हो। तभी कमरे में ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगी। एक ठंडी सीली गंध और तेज हो गई। राघव ने देखा कोने में रखे एक स्ट्रेचर पर कुछ पड़ा है। वो आगे बढ़ा। उस पर 4 शव ढके हुए थे, कपड़ा पुराना पीला पड़ा हुआ। उसने कांपते हाथों से पहला कपड़ा हटाया। वो उसका ही चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही, बस निस्तेज, बेजान, मर चुका। आयशा चीख पड़ी। कबीर पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। चारों को लगा जैसे कमरे में हवा बंद हो गई है। रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलटने लगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजा खोलो, नीलिमा बेतहाशा खींचने लगी, पर अब वो खुल ही नहीं रहा था। कमरे में एक अजीब गुनगुनाहट गूंजने लगी, मानो किसी ने स्टील की ट्रॉली खींची हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन नीचे फर्श सूखा था। फिर आयशा ने देखा स्ट्रेचर पर दूसरा कपड़ा अपने आप सरक रहा था। उसके नीचे उसका ही चेहरा था। आंखें खुली, पर उनमें जान नहीं थी। कबीर जोर से रोने लगा। हम मरने वाले हैं। राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, कोई रास्ता होगा, कोई लॉजिक। लॉजिक? एक अजीब आवाज गूंजी, पर वो किसी की नहीं थी। वो कमरे की थी, मानो दीवारें बोल रही हो।
इस कमरे में जिसने भी कदम रखा वो बाहर नहीं गया। दीवारों पर जाले हिलने लगे, ट्यूबलाइट फटफटाई और बुझ गई। टॉर्च भी अपने आप बंद होने लगी। अब सिर्फ अंधेरा था और गुनगुनाहट। किसी ने नीलिमा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। वो चीखी। टॉर्च एक पल के लिए जली और दीवारों पर हजारों काली परछाइयां हिल रही थी। कोई भी इंसान की नहीं, वो पुराने मरीजों की छायाएं थीं। चेहरों पर पट्टियां, शरीर पर टांके और सबकी आंखें चमकती हुई सफेद। राघव ने फर्श पर पड़ी चाबी देखी। वो कमरे की थी। वो झपटकर चाबी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके नीचे की टाइल्स में दरारें फैल गईं, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से उसका पैर पकड़ लिया हो। कबीर दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था। खोलो, कोई तो खोलो। तभी कमरे में लाइट एक बार फिर जली और स्ट्रेचरों पर चारों के शव अब बैठे हुए थे। उनकी आंखें जिंदा थीं। वे चारों खुद को देख रहे थे। ये सपना है ना? आयशा कांपती आवाज में बोली। नहीं, उसके ही चेहरे ने जवाब दिया। ये तुम्हारा आखिरी कमरा है। सांसें तेज हो गईं। कमरे की छत से ब्लड जैसा काला तरल टपकने लगा। परछाइयां नजदीक आने लगी। दरवाजे के ऊपर बोर्ड पर चमकते लाल रंग में लिखा था, 404, कोई बाहर नहीं जाता। आखिरी पल में राघव ने टॉर्च सीधी अपने नकली शव के चेहरे पर मारी और लाइट बुझ गई। बस एक जोर की चीख, फिर सन्नाटा। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने रिपोर्ट दी। नाइट शिफ्ट की चारों फाइलें वहीं थीं, लेकिन स्टूडेंट्स का कुछ पता नहीं चला। कमरे नंबर 404 को फिर से ताले में जकड़ दिया गया, लेकिन रात में जब कोई सीढ़ियों के पास से गुजरता तो वहां 4 आवाजें गूंजती। हमने दरवाजा नहीं खोला था।